अपनी बैटिंग के बारे में बताइए। माइंडसेट चेंज होता है एज ओडीआई में डिफरेंट माइंडसेट होता है। टेस्ट में डिफरेंट माइंडसेट होता है। मैं डबल सेंचुरी की बात करूंगा, सबसे बड़ा स्कोर क्या स्कोर था आपका एक्चुअली? 207। 207। आपने बॉल बाय बॉल सोचा, यही फिलॉसफी चलती है या फिर कुछ बड़ा सोच के काम करते हैं? नहीं, एक ऑब्वियस है, गोल तो होता ही है। बड़ा गोल रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा सोचना नहीं है। लक्ष्य की जो क्रिकेटिंग जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आई? जैसे आम तौर पे हम लोग अपने बच्चों को क्रिकेट का बैट लेके देते हैं जी जब वो रोता है जी कि चलो भाई इसको कोई खिलौना ले दें। जी। इनको भी लेके दिया। ये जनाब घर में 24 घंटा बैट और बॉल। किस एज में? 5 इयर्स में। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और आज हमारे साथ गोंडा का एक ऐसा चमकदार सितारा है जिसने यूथ टेस्ट सीरीज, जो कि बायलैटरल सीरीज श्रीलंका में हुई थी, रनों का अंबार, रनों का पहाड़ बिछा दिया। एक डबल सेंचुरी, एक सेंचुरी, दो हाफ सेंचुरी। गोंडा के इस सपूत का, गोंडा के इस बेटे का नाम है लक्ष्य रायचंदानी। और ये इंटरव्यू आज हम करेंगे लक्ष्य रायचंदानी के साथ में। लक्ष्य, बहुत बहुत स्वागत है गोंडा पोस्ट। धन्यवाद। लक्ष्य, मैं आपसे आपकी ये जो क्रिकेट का अचीवमेंट है, सबसे पहले इसी पर बात करूंगा। ये सीरीज क्या थी और इस सीरीज में क्या परफॉर्मेंस रही, आपका क्या रोल था, उस पर बताइए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, लक्ष्य राय चंदानी को एक बैटर के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में तुमने दिखा दिया कि आपने बहुत सारा रन स्कोर किए, बट आर यू अ बैट्समैन ओनली या फिर बल्लेबाजी, गेंदबाजी भी करते हैं? बाकी आपके अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। मेरी मेन प्रायोरिटी मेरी बैटिंग है। मैं थोड़ा पार्ट टाइम डालता हूँ ऑस्टिन, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं अपनी बैटिंग को देता हूँ। जैसे कि मैं सीरीज में कोई बॉलिंग नहीं की। मेरा ओके मेन रोल एज अ बैटर ही था। बैटर एज एंड फील्डर, ओके। कंट्रीब्यूट एज अ फील्डर। फील्ड, एज अ फील्डर क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कोई कैचेस वगैरह? या कैच पकड़े मैंने 4-5 Okay. स्लिप्स। कैसा एक्सपीरियंस था? आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल सीरीज थी या इससे पहले भी आप कहीं जा चुके? मेरी पहली इंटरनेशनल थी। अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी। आप श्रीलंका, डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट वेदर है, उसको अडेप्ट करना नया था। अच्छा। तो ये जब सीरीज में आप गए थे या जाने वाले थे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करी? वो कौन लोग थे जिन्होंने खास तौर पे श्रीलंका की कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग करने में आपकी हेल्प करी? आप सीरीज से पहले कैंप हुआ था हम लोग का, जितने भी हाई परफॉर्मेंस कैंप बैंगलोर में। वहाँ पर हम लोग ने प्रैक्टिस की रेड बॉल की। तो वहाँ पर उसके हिसाब से विकेट बनते थे, उसके हिसाब से, उसी बॉलों से। तो वहाँ पर अच्छा प्रैक्टिस हुआ वहाँ 1 महीना सीरीज से पहले। प्लेयर से हम लोग डेवलप हुए, जो भी टीम थी हम लोग की। वहाँ वहाँ हम लोग ने प्रैक्टिस। किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर से उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा हो कि हाउ डज द पिच प्ले इन दीज कंडीशन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट पे। और यहाँ पर आपका रोल सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे भी नहीं था। आई थिंक यू वर डूइंग वाइस कैप्टनसी। या आई वाज वाइस कैप्टन। या लेकिन जो भी था फील्ड सेटिंग देख रहा था मैं। अच्छा। और क्या टेस्ट मैचेस ही थे या फिर वनडे भी वनडे, थे? 3 वनडे एंड 2 टेस्ट मैच। ओके। और अपनी बैटिंग के बारे में बताइए। जब आप कहते हैं कि टेस्ट की जो बैटिंग होती है वनडे की बैटिंग से डिफरेंट होती है, T20 की बैटिंग से डिफरेंट होती है, पावर हिटिंग कम होती है, आपकी अप्रोच बैटिंग में, क्योंकि अभी हम लोगों को मौका, वो सौभाग्य नहीं मिला है कि आपकी परफॉर्मेंस टीवी पर देखें, तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं आपका स्टाइल क्या है बल्लेबाजी का, तो वो आप अपनी स्टाइल को क्या बताएं? ऐसा कुछ बस माइंडसेट चेंज होता है। ऐसा ओडीआई में डिफरेंट माइंडसेट होता है, टेस्ट में डिफरेंट माइंडसेट होता है। ओडीआई में छक्का चौका मारने के बाद तो फिर देखेंगे, सिंगल डबल देखेंगे। टेस्ट मैच में हम लोग चौका मारने के बाद डॉट, मतलब खेलने जाएंगे टेस्ट मैच। डिफरेंट मैच ही था, क्या डिफरेंट। क्या स्कोर्स थे आपके? मेरे 250 थी ओडीआई सीरीज में, 2 मैच में। और एक दो एक डबल सेंचुरी थी टेस्ट मैच में, और एक सेंचुरी। मैं डबल सेंचुरी की बात करूंगा, सबसे बड़ा स्कोर क्या स्कोर था आपका एक्चुअली? 207। 207। वो अनुभव क्या था, डबल सेंचुरी पे पहुंच जाना? अच्छा, वो दो तीन सीढ़ी चढ़ के होता है।
आपने कहा कि 250 आप पहले कर चुके थे, 250 थी, उसके बाद 50 आई एक इनिंग में, फिर धीरे धीरे 100 तक पहुंचे होंगे, फिर धीरे धीरे 150 तक पहुंचे होंगे, फिर लगा होगा 200 अब संभव हो सकता है। क्या फीलिंग्स थी, कैसे उस इनिंग को अच्छा, आपने बस प्रिपेयर किया? टीम मैंने इतना लंबा नहीं सोचा, बस बॉल बाय बॉल सोच रहा था। टीम के लिए जो भी करना था, पार्टनरशिप बनानी थी, इतना लंबा नहीं सोचना था। बॉल बाय बॉल, सेशन बाय सेशन खेलना था बस। हाँ, इतना ज़्यादा सोचा नहीं। बॉल बाय बॉल प्रोसेस से धीरे धीरे वहाँ पहुंचा, तो अच्छा फीलिंग। जब 200 रन स्कोर किए, हाउ वाज दैट फीलिंग? अच्छा फीलिंग था, लेकिन इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक था। स्कोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था टीम। ओके। और आपके पिताजी आपके साथ टूर पे गए थे, आपके लिए नॉर्मल फीलिंग रही होगी, फैमिली के साथ या इंटरनल टीम में क्या डिस्कस हुआ आफ्टर योर इनिंग्स? जस्ट हम लोग अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में थे। इनिंग के बाद हम लोग आउटराइट जीतना चाहते थे, तो वही था, प्लानिंग था आउटराइट जीतने का। सीरीज विन हुई, उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ कुछ? सेलिब्रेशन नहीं, बस हम फोटो हुआ, ओके। फोटो शूट, दैट्स ऑल। लक्ष्य ये कि ये सफर के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि गोंडा से निकलकर कैसे एक लड़का क्रिकेट में अपना मुकाम हासिल करता है। मुकाम हासिल करना, टीम का हिस्सा बनना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, एंड देन गोइंग ऑन टू प्ले गुड इनिंग्स, एक ऐसी सब्सटेंशियल इनिंग्स जो आपके टीम को, अपने देश के लिए एक अच्छा योगदान होती है और देश को विजय दिलाती है। ये दोनों तीनों जितने भी माइलस्टोन है, बड़े माइलस्टोन। ये आप अपने जीवन के अभी तक के सफर को कैसे देखते हैं? ब्रिक बाय ब्रिक, लाइक यू सेड, कि जैसे मैंने बहुत बड़ा नहीं सोचा, मैं छोटा छोटा अपने बॉल बाय बॉल सोचा, यही फिलॉसफी चलती है या फिर कुछ बड़ा सोच के काम करते हैं? नहीं, एक ऑब्वियस है, गोल तो होता ही है, बड़ा गोल रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा सोचना नहीं है। मतलब उतना ज़्यादा आगे नहीं सोचना है, प्रेजेंट में रह के चलना है। तो अभी तक का तो चल रहा है, ठीक है। लक्ष्य का बड़ा गोल क्या है, बड़ा लक्ष्य क्या है? ऑब्वियसली अब सीनियर क्रिकेट, सीनियर इंडिया। ओके, आप उत्तराखंड से खेलते हैं, तो वहां से जो आपकी स्टेट टीम वगैरह है, जो लोकल वहाँ का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कितना सपोर्टिव? काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत अच्छा। हाँ, प्लेयरों को बैक करते हैं, फैसिलिटी है वहाँ पर प्लेयरों को। डिस्ट्रिक्ट मतलब मैचेस होते हैं वहाँ, टूर्नामेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीग्स होती है, तो अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ। आपके पिताजी पॉलिटिशियन हैं, आप क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, दोनों ही जो विधाएं हैं वो बिल्कुल अलग है। और विदाउट अ फैमिली लेगेसी ऑफ क्रिकेटिंग, मतलब ऐसा भी नहीं कि परिवार में आपके पिताजी क्रिकेट खेलते हो तो आपके लिए राह आसान थी, उसके बावजूद आप अगर शीर्ष तक पहुंच पाए हैं, एक ऐसी जगह पहुंच पाए हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। क्रिकेट ऐसा खेल है, क्रिकेट ऐसा गेम है जिसको करोड़ों भारतवासी, भारत का सबसे प्रिय गेम है, वो इच्छुक रखते हैं कि हम भी आईपीएल खेलें, हम भी भारतीय टीम में का हिस्सा बने। हम किसी भी क्रिकेट के मैदान में सुबह सुबह चले जाइए भारत में, आपको तमाम लड़के खेलने वाले मिल जाएंगे। ऐसे में जब पिताजी का व्यवसाय कुछ और है, ये जो क्रिकेटर बनने का ड्रीम है और ये सफलता पर पहुंचने का जो ड्रीम है, कभी इसमें गुंजाइश महसूस हुई कि अगर बाय द वे ऐसा हो कि मैं ना हो पाऊं? ये सब नहीं सोचना था, बस क्रिकेट को एंजॉय करना था। एंजॉय के लिए खेलते तो इसलिए खेल रहे हैं, एंजॉय के लिए खेल रहे हैं। इतना इसके लिए नहीं, इतना बड़ा नहीं सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं। तो पहली बार कब सोचा कि मुझे इंटरनेशनल खेलना है? तो बस गोल ऑब्वियस रहता है, लेकिन मेन चीज़ था एंजॉय करना। कभी ऐसा होता है कि क्रिकेट के साथ में स्टडीज को मेंटेन करने में, बैलेंस रखने में परेशानी हो? नहीं, इतना इतना नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टडी पे ध्यान नहीं देते, कम ही जाता है स्टडी पे, तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं। प्रियोरिटी क्या है? प्योरिटी क्रिकेट है। प्रियोरिटी क्रिकेट। ओके, और एजुकेशन में पूछो भी, करंट में एजुकेशन में क्या अभी स्टेटस है? मेरा 12 हो गया है, ओके। आगे देखते हैं कुछ। आगे ये पढ़ाई कैरी करेंगे या फिर सिर्फ फुल फोकस अब क्रिकेट पे रहेगा? आप देखते हैं, अभी कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। ओके।
क्रिकेट के बारे में, अब मैं फैमिली पे आता हूँ, क्रिकेट के बारे में अगर फैमिली में डिस्कशन की बात करो तो किससे ज्यादा डिस्कशन होता है, मम्मी से, पापा से, किससे? डिस्कशन नहीं, बस ऐसे ही मैच के बारे में होता है, जो भी जो भी सबसे ही होता है। ओके। घर में और किसका ज्यादा इंटरेस्ट? तो ऑब्वियस पापा का है। अच्छा। हाँ, पापा का कितना सपोर्ट मिलता वो सपोर्ट है पूरा है है? अच्छा। उनका ही। और माँ, माँ क्या बोलती है? घर में कोई कुछ नहीं बोलता है, सब अच्छा। खुश हैं, सब ओके। एंजॉय करते हैं। ओके। तो अगर मैं आपके लिए पूछूं कि क्रिकेट में जो आपकी सफलता है, उसके प्रति आपका एक सूत्र, मतलब ये सक्सेस का फॉर्मूला क्या है आपके लिए? सक्सेस कुछ नहीं भाई, रिपीटिशन, जो भी प्रोसेस है वही दोबारा करना, एक जगह पे स्टिल नहीं रहना, प्रोसेस है वही करना। ये जो अपने क्रिकेट में आप निखार है, जो आपके क्रिकेट का निखार है कि आप डबल सेंचुरी तक स्कोर कर पाए, इस निखार का क्रेडिट किसको देते ऑब्वियसली फैमिली पे जाएगा, कोचेस पे जाएगा, उनका सपोर्ट तो था। हैं? या कोचिंग आपने कहाँ पे करी क्रिकेट की? कोचिंग मैंने हल्द्वानी, ओके। एंड हु वाज कोच? अभिषेक कुमार है कोच, आजमगढ़ के। ओके। तो उनकी कोचिंग आपको क्रिकेट में मिली। ओके। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा राजेश जी, आ, आपके बेटे की क्रिकेटिंग जर्नी, जैसे जो हमें पता चला कि बड़े ही छोटे से स्टार्ट हो गई थी, बहुत ही यंग एज में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लक्ष्य की जो क्रिकेटिंग जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आई? जैसे आम तौर पे हम लोग अपने बच्चों को क्रिकेट का बैट लेके देते हैं जी जब वो रोता है कि जी जी चलो भाई इसको कोई खिलौना ले दें, जी। ये वो। ऐसे ही हम भी अपने बड़े बेटे को भी लेके दिया था अच्छा। उस समय में जब वो 4-5 साल का था। इनको भी लेके दिया। ये जनाब घर में 24 घंटा हम्म। बैट और बॉल, किस एज में? 5 इयर्स में अच्छा। बैट बॉल लेकर खुद ही गेंद दीवार पे मारना, खुद ही प्ले करना, अच्छा। ये स्किल। डू यू रिमेम्बर, ये याद है? हाँ याद है, थोड़ा फिर बीमार उनको कर। हमने, जैसे एक होती है ना रस्सी में बाल बांध के देते हैं, हाँ 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 हाँ। इनको हमने नॉकिंग के लिए। नॉकिंग के लिए एक वहाँ पुराने घर में रहते थे हम लोग जहाँ जी पापा रहते हैं जी अभी, जी। उस आगे की तरफ लॉबी है छोटी सी, वहाँ हुक में बांध के दे दिया। जब देखो जनाब वहाँ लगे रहते थे। मन में एक विचार आया कि क्यों ना इनको हम एक प्रॉपर क्रिकेट टीचिंग में ले जाएं, इनको एक ये एकेडमी ज्वाइन विचार, करा। ये विचार कब आया, क्या एज रही होगी इनकी? 7 साल के आसपास। 7 साल। जी। और मैंने थोड़ा सा कंडक्ट किया अपने दोस्तों से, और जो हमारे चिंतक हैं उनसे सलाह की कहाँ एडमिशन कराना ठीक रहेगा। खुद भी पता किया, अंतोगत्वा उत्तराखंड की तरफ मैंने ओके। मूव किया। और ये वहीं बड़ा इंटरेस्टिंग है राजेश जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा आपको। जनरली देखा जाता है कि जिसको क्रिकेट में भविष्य बनाना है, यहाँ का आदमी या फिर यहाँ का बच्चा, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं लखनऊ की तरफ, या कानपुर की तरफ, या फिर दिल्ली की तरफ। आप चले गए उत्तराखंड की तरफ, आप चले गए उत्तर दिशा। ये क्यों, ये डिसीजन क्यों? मैं लखनऊ भी गया, दिल्ली भी गया, अच्छा। और मैंने वीरेंद्र सहवाग की भी एकेडमी ओके। मैंने देख के, और उसके बाद भी हमको जैसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ हमारा बच्चा ठीक से रह पाएगा कि नहीं। तो एक छत के नीचे जहाँ अच्छा वातावरण मिले, सुरक्षित स्थान हो, क्योंकि छोटा बच्चा था जी और हम लोग जी साथ में रह नहीं सकते थे, जी जी। सोशल लाइफ में है। गॉड ने समझिए इशारा किया कि आप उधर ले जाओ, ओके। और वहाँ पहुंचे। मतलब वो डिसीजन आपने इसलिए लिया क्योंकि आपको सारी चीजें देखनी थी, सारी चीजें इनका भविष्य भी देखना हर था, चीज देखना पढ़ाई भी था। और दूसरी देखनी चीज, थी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, और यहाँ के बारे में जिसे हम लोग अमूमन एक मन में पता रहता है कि यहाँ पर इतना बड़ा स्टेट है, 24 करोड़ की आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश में, और टीम 11 प्लेयर्स की होती है किसी भी स्टेट की टीम। तो एक था कि यहाँ पर थोड़ा सा असंभव सा लग रहा था, क्योंकि हमने पहले प्रयास यहाँ किया था एक बार, हम्म। कुछ समझ में नहीं आया। एक तो यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस हमको समझ में नहीं आया, और वहाँ के बारे में जैसे पता किया तो वहाँ एक प्रॉपर सिलेक्शन है, डिस्ट्रिक्ट लीग से लेके ओके। वहाँ ऊपर तक मैसेज कराते हैं, परफॉर्मेंस के आधार पे वहाँ का बोर्ड खिलाड़ियों का चयन करता है। किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है? करप्शन वहाँ
हमको लगता है जीरो है, ओके। क्योंकि वहां पर जो भी सिलेक्शन होता है, चूंकि मेरा कोई अप्रोच नहीं था उत्तराखंड में, जी जी। और क्रिकेट मैं से हमारा, अप्रोच आपकी है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। हाँ, क्रिकेट से हमारा दूर दूर तक खुद का वास्ता नहीं जी था, जी तो हम नहीं जानते हैं कि आज तक यहाँ पहुंचा है, जी। और मैंने कभी किसी के लिए, मतलब किसी से भी इनकी सिफारिश की हो। ओके। और इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ उत्तराखंड के एसोसिएशन को। वहाँ के सचिव हैं माहिम वर्मा, जी उनकी पत्नी है, जी। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, या उत्तराखंड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अभी दीपक मेहरा जी, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बैक किया है मैं एक फिर अच्छे वापस काम उसी सवाल पे किया। आऊंगा राजेश जी। आपने हल्द्वानी चुना, उसके बाद आपने क्या किया कि हम वहां ले जाएंगे? वहाँ फिर उनको एकेडमी ज्वाइन करा दी, और किस उसके किस एकेडमी को आपने ज्वाइन कराया? GNG एकेडमी है वहाँ ओके। पर हल्द्वानी में। ओके। और वहां पे आपने ऐसा क्या देखा कि आपने डिसाइड कर लिया कि लक्ष्य वहां जाएंगे? उत्तराखंड एक तो ज़्यादा सुरक्षित, हम लोग समझते हैं कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सुरक्षित है, वहाँ पर ऐसा वातावरण है, और वहाँ अच्छा माहौल मिला देखने में कि हाँ, यहाँ बच्चा सुरक्षित रहेगा। और अच्छा कोच था, उसने बहुत ही कम समय में, से बच्चे तो एक एकेडमी में 100 से 200 बच्चे होते जिसे हैं। अभिषेक सर की ये बात कर रहे जी थे, हाँ, वही कोच? हाँ ओके। वही कोच। उन्होंने प्रतिभा को पहचाना, और मैं मानता हूँ कि कड़ी मेहनत का जब आप गए तो रिजल्ट। वहां पे कुछ ट्रायल वगैरह हुआ था इनका सिलेक्शन से पहले? ट्रायल, एक नॉर्मल अच्छा, ट्रायल इन्होंने नॉर्मल लिया था कि ट्रायल। बच्चा खेलना जानता है कि नहीं। तो खेलना, जब चूंकि अब इतनी प्रैक्टिस यहाँ करता ही था, जी। खेलना जानता था। और उसके बाद, क्योंकि किसी भी अदर स्टेट में आप बच्चे को ले जाते हैं तो 3 साल बाद ही वहाँ रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है आपको, आप क्वालिफाई कर सकते तो हैं आप किस एज में ले गए थे वहां पे? 8 साल की उम्र 8 में। साल। और फिर मौका, उसके बाद 8 साल से इनकी जर्नी फिर कैसे स्टार्ट हुई क्रिकेट के लिए? वहाँ क्रिकेट खेले? प्रैक्टिस, तो पढ़ाई पढ़ाई तो नाम के लिए थी, क्योंकि इनका शौक क्रिकेट में था। ओके। और यहाँ पे भी क्रिकेट इज थोड़ा, दी फर्स्ट। यहाँ पे भी थोड़ी रोकूंगा। इन्होंने भी बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्रिकेट, जी और वो अभी भी है। जी। एज अ पेरेंट, क्या आपको कभी डिस्टरबेंस होता था कि पढ़ाई पे उतना फोकस नो नो नहीं नो है? नो नो। अच्छा। हम तो ये, मतलब सोच के ही एडमिशन वहाँ कराए थे कि बच्चे का अगर मन क्रिकेट में लग रहा है, तो एज ए प्लेयर वो देश की सेवा करे। ओके। मन में ये विश्वास था। जी। अब कितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा, ये ईश्वर की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। ओके। अब मैं वापस उसी पे आऊंगा, यात्रा पे ही। आपने कहा कि जैसे 3 साल तो वहाँ कम से कम लगता ही जी है हाँ। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। लक्ष्य की जर्नी कैसे थी, कैसे लक्ष्य ने एक एक कदम आगे बढ़ाया, उसके बारे में? वहाँ प्रैक्टिस करने लगा, तो जी उसके बाद वहाँ मैचेज, जो लोकल मैचेज होते थे, जी। तो परफॉर्मेंस जब करने लगा तो पूरे हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में चर्चे होने लगे इसके। ओके। लोकल मैचेज में 2-3 बार टीम को अपने फाइनल में जिताया, शतक मार के, ओके। कम उम्र में। ओके। तो स्वाभाविक है, जैसे कोई बच्चा अच्छा खेलता है तो चर्चा तो होगी होगी। जब एज अ पेरेंट तो आपको लगा कि घर में खेल रहा है, मेरे बेटे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैं इसको आगे खिलाऊंगा, जी, एज अ पेरेंट आपको तब कब लगा कि मेरा बेटा बड़ा सितारा बन सकता है, ये कब लगा? ये तो अंडर 16 में जब ये खेलने गया, जब इसका सिलेक्शन उत्तराखंड एसोसिएशन उत्तराखंड स्टेट की तरफ से, पहली बार इसका स्टेट में कब अंडर उनका? 16 में अंडर इसका 16। चयन हुआ। ओके। अंडर ये किस 14, वर्ष की बात है? ये 2023-24 में। ओके। और इसका सिलेक्शन हुआ, और उस समय तक ये था कि क्या परफॉर्मेंस कर पाता है वहाँ, क्या है। विजयवाड़ा में इनके 5 मैचेस थे, लीग मैचेस, और इन्होंने वहाँ पर इंडिया के लिए रिकॉर्ड बना दिया, अपने लिए भी रिकॉर्ड बनाया, उत्तराखंड के लिए बनाया। ओके। टॉप स्कोरर रहे इंडिया के। ओके। इन्होंने नमन अवार्ड जीता था। ओके। 5 मैचों में 5 सेंचुरी मारी थी लगातार, और एक दोहरा शतक था उसमें। और तब लगा कुछ हमको कि ये भविष्य में देश के लिए अपनी सेवा देगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या? और उसके बाद इसकी जर्नी प्रॉपर चलती रही, बीनू मांकड़ में भी इसने, फिर उत्तराखंड स्टेट की टीम। अब आज हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना जी। चाहते, लेकिन बैकबोन इज द प्लेयर। उत्तराखंड स्टेट के लिए आप खेलते हैं? उत्तराखंड स्टेट के लिए जब आप खेलते हैं, अभी अंडर 16 खेलते हैं, अंडर अंडर 19 खेल रहे हैं, क्या खेल? रणजी 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 खेल रहे हैं उनके लिए? कितने मैचेस खेले आपने रणजी में? 4 में। और क्या परफॉर्मेंस रही रणजी में भी? 350 थी, 350। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं लक्ष्य आपकी थोड़ा सा प्रिपरेशन पे आता हूँ। जब आप अपने स्पोर्ट्स के प्रति प्रिपेयर करते हैं, बड़ी चीज़ है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अपना फिजिकल एबिलिटी होती है।
अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या डाइट पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइजेस पे कितना फोकस करते हाँ ऑब्वियस है, फिटनेस पे काफ़ी फोकस रहता है। जितना ज़्यादा फिटनेस, उतना ज़्यादा आपको गेम पे इम्प्रूव देगा वो फिटनेस। बाकी मेन प्रायोरिटी ऑब्वियसली स्किल और फिटनेस है क्रिकेट की, तो उस पर काफ़ी टाइम जाता है ऑब्वियस है, जितने ज़्यादा रेपिटेशन वॉल्यूम। हैं जी? और डाइट्स वगैरह, राइट भाई। नॉर्मल छोले भटूरे नॉर खाने में विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं मोस्टली हेल्दी जो भी है, ओके। शुगर कट आउट। ओके। और अभी जो है, जैसे आपने, आपके पिताजी ने बताया कि आपकी एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का। अभी जो है उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का किस तरह का सपोर्ट आप? और जैसा बताया उन्होंने, सपोर्ट अच्छा ही है। अ, अच्छा सिस्टम है उधर। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा और एक दो सवाल पूछ के ही खत्म करेंगे। 7 साल की उम्र में पिताजी आपको यहाँ से ले गए, 8 साल के थे तो आपकी क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हो गई। कभी मिस करते हैं कि आई मिस्ड माई होम? नहीं, जो एक बार डिसीजन ले लिया उसको तो ओके। वहां होते तो घर की याद आती थी कि मुझे घर जाना है? कभी ऐसे मोमेंट होते थे? हम्म, कभी ऐसा होता था कि मम्मी कहती है मेरा बेटे को क्यों छोड़ा है? नहीं। आप बताइए राजेश जी, कभी ऐसा होता था कि खुद को लगता हो कि हम यहाँ आए, बेटे को हमने छोड़ दिया? एज अ पेरेंट, जैसे इनका जीवन शुरू हुआ था, क्रिकेट एक इंटेंशन था, एज अ पेरेंट आपको लगता हो? 2 साल तक तो बहुत लगा। 2 साल तक हम कंटिन्यू, हम दोनों लोग जाते थे। हम्म। एक महीने जाते नहीं थे, अगले महीने की रजिस्ट्रेशन पहले से करा के रखते थे। अच्छा। हर महीने में एक टूर पक्का था कि 2 दिन वहां रह के आएंगे, ओके। बच्चे का हाल चाल लेंगे और उससे मिल के आएंगे। और शुरुआत के 2 साल बहुत कठिन थे, अपने बच्चे को अपने से दूर कर पाना। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें हिम्मत भी दी। मैं, और कठिन बहुत होता है एक 8 साल के बच्चे को छोड़ देना, और माँ के लिए सबसे ज्यादा कठिन। उनका क्या था जब आपने डिसाइड किया कि मैं हल्द्वानी छोड़ूंगा इनको? भाभी जी का क्या उस समय वो नहीं, उनका भी सपोर्टिव सपोर्टिव सपोर्ट रोल था? था। ओके। और हम दोनों ने मिल के फैसला किया था ओके। कि हम बेटे को एडमिशन कराते हैं, आगे क्या होगा ये ईश्वर की मर्जी है, कहाँ तक पहुंचता है ये इसकी मेहनत का कभी परिणाम भाभी है। जी से डांट पड़ती हो कि यार मेरे बेटे को छोड़ाए हो? कभी कभार हो जाता हो था। जाता कि थोड़ा सा उनको होता होगा मेरा बेटा साथ में नहीं, छोटी सी उम्र है बच्चे की। बिल्कुल स्वाभाविक बात है ये। ओके। आए, मम्मी से, मम्मी आपके साथ टूर पे ही थी, खैर मम्मी से तो, लेकिन बाकी जो फैमिली के मेंबर्स मिले, आपका आगे का क्या प्लान है? खुशियां तो चारों तरफ है, पूरे गोंडा में खुशियां हैं, आगे का क्या प्लान है, लक्ष्य का? आगे वही नॉर्मल सीजन है, और अक्टूबर में सीजन स्टार्ट होगा, हम्म। तो उस पे एक्साइटेड फॉर द सीजन। बॉल बाय बॉल खेलेंगे? रणजी पे ही देखते हैं। फोकस रखेंगे? हाँ, हु वाज योर कोच इंडियन टीम में, अभी कौन था अंडर 19? हम केरे सर से, कर्नाटक के हैं वो। ओके। अ, फॉर्मर इंटरनेशनल, फॉर्मर फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। और अपनी इस अचीवमेंट के बाद में आपने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट ही रहनी है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। गोंडा के और बहुत सारे लड़के हैं जो अपना भविष्य क्रिकेट में बनाना चाहते हैं, किसी और तरह के स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं। अगर लक्ष्य की तरह किसी और का भी लक्ष्य क्रिकेट है, तो अपने जीवन को, अपने क्रिकेटिंग जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते मेहनत करे, ऑनेस्ट रहे अपने आप से, डिसिप्लिन रहे। हैं? और एक, लाइक यू सेड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि बार बार एक ही चीज को खेलने से उस चीज में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, है ना? प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। या फिर लोगों से ये कहेंगे कि यहाँ से मार्केट उठाओ और पहुंच जाओ उत्तराखंड? नहीं नहीं, ऑब्वियस है, प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिस डेलिबरेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। um, और एंजॉय करें अपना क्रिकेट। ओके। लक्ष्य एंजॉय करने के लिए क्या करता है? सिर्फ क्रिकेट ही खेलता रहता है दिन भर? हाँ, क्रिकेट। अगर मैं डेली रूटीन पूछूं, लक्ष्य का डेली रूटीन क्या है? सुबह चला जाता हूँ मैं प्रैक्टिस करने, कितने बजे? सुबह 6, 6, 6:30, उठते कितने बजे हैं? 5, 5:30। ओके, उसके बाद? उसके बाद प्रैक्टिस करते जाते हैं 10, 11 बजे तक। फिर
वहाँ से आते हैं, फिर सेकंड सेशन जाते हैं 2:30-3 बजे, फिर प्रैक्टिस करते हैं कितने घंटे? 3-4 घंटे, मैच प्रैक्टिस होती है? या जो भी फिटनेस प्रैक्टिस नेट। उसके बाद उसके बाद 7 या 7:30 बजे वहाँ से आते हैं ग्राउंड से, फिर नॉर्मल फिर सो जाते हैं आके। कितने बजे सोते हैं? और 9, 9:30, 10 बजे। और आपके जीवन में पबजी, रील्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन सब का कोई रोल है? अभी तो मैं नहीं चला रहा है सर। ओके। हाँ। यू स्टे मोटिवेटेड और टाइम से सोना है और इसीलिए आप टाइम से उठ पाते हैं। नहीं। डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस है, यहीं पर मैं ये सवाल पूछूंगा, डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस है एक सफलता के लिए, क्रिकेटिंग सफलता के हाँ, ऑब्वियस है। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको वो चीज करनी पड़ेगी, दोबारा प्रोसेस में चलना पड़ेगा। प्रोसेस में बार बार चलना है, लेकिन जैसे आज चले लक्ष्य, कल चलने की दोबारा कैसे मोटिवेशन मिलती है कि कल मुझे सुबह फिर से 4:30 बजे 5 बजे उठ जाना ऑब्वियस, अब किसी को खेलना है, उसे आगे जाना है, तो ऑब्वियस उसके पास कुछ विजन है, तब वो उस विजन को देख के उठता है। है? आपका मोटिवेशन क्या, आपका विजन? मेरा मैं डे बाय डे लेके चलता हूँ, मैं इतना आगे नहीं चलता। लंबा नहीं सोचते। वेरी गुड। तो ये है लक्ष्य रायचंदानी। विजन बिल्कुल क्लियर है, मंत्रा बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी लाइफ को डे बाय डे, बॉल बाय बॉल लेके चलते हैं, जैसे बताया। बार बार उसी चीज को आप बार बार करते हैं, आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप बेहतरीन क्रिकेटर बन जाते हैं। डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। लक्ष्य रोज सुबह 4:30, 5, 5:30 बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं, फिर सेकंड सेशन में प्रैक्टिस करते हैं, और टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, परसीवरेंस और पेशेंस, ये वो चीजें हैं, ये वो विधाएं हैं जिनको लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिस भी वो फील्ड में आगे बढ़ना हो बढ़ सकता है, नॉट नेसेसरीली जस्ट अ क्रिकेटर। लेकिन गोंडा के नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, हमें बड़ा गर्व है कि लक्ष्य रायचंदानी हमारे परिवार से, हम लोगों के बीच से निकल के यहाँ का लड़का आज अंतर्राष्ट्रीय धरती पर नाम कर रहा है। और उम्मीद है हमें कि बहुत जल्द लक्ष्य सीनियर भारतीय क्रिकेट टीम में, रणजी में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाइयां। आपका फ्यूचर बेहतरीन हो, इंटरनेशनल आप खेलें, हमारे देश का नाम रोशन करें, पिता का नाम रोशन करें, माता का नाम रोशन करें, और ऐसे ही उन तमाम लोगों के लिए आप एक सफलता, एक आदर्श बन के रहें जो गोंडा पोस्ट देख रहे हैं और जो आपकी खबरें सुनते और देखते आए हैं। शायद आपको नहीं पता, जब आप खेल रहे थे श्रीलंका में तो पूरे गोंडा में हल्ला था कि लक्ष्य रायचंदानी इतना बढ़िया खेल रहा है। सफलता से नाम, यश फैलता है, आपका नाम बहुत फैल चुका है, और हम चाहते हैं आपका यश, आपका नाम भविष्य में और फैले। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, गोंडा पोस्ट से जी, बातचीत। धन्यवाद आप